वो कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग सब भक्तगण, आप सबकी कृपा से हम लोग सब अध्ययन कर रहे हैं भक्त रसामृत सिंधु ग्रंथ, जिसमें हमने द्वितीय अध्याय में साधन भक्ति के बारे में सुना। अभी हम भाव भक्ति में प्रवेश करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। किसी का कोई प्रश्न अगर रह गया हो, कोई आपका प्रश्न, कोई आपको साधन भक्ति के अध्याय में कुछ अगर समझ में नहीं आया है, कुछ प्रश्न है, कुछ दुविधा है, कुछ कंफ्यूजन है, या कुछ ऐड करना चाहते हैं, तो कृपया आज का समय हम उसको दे सकते हैं, दो आधा घंटा, इफ नॉट मोर। यस, यू कैन आस्क वट एवर यू फील फ्री टू आस्क। यस। 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 ठीक है, सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट। तो जो गोपियां होती है भगवान के धाम में, भगवान श्री हरि अपना विस्तार करते हैं। बाम बाम अंग से बलराम जी और बाएं अंग से राधा रानी। फिर राधा रानी फर्दर विस्तार करती है 8 गोपियों को और 108 गोपियों को और असंख्य गोपियों को। तो जो ये गोपियां राधा रानी के विस्तार स्वरूप है, ये सब भगवान के निज परिकर है। ये सब भगवान के काय विहु रूप है, उनके निज, क्या बोलेंगे, हाँ, निज परिकर ही शब्द है। ये सब रागात्मिका जन है। ये भगवत तत्व है, ये जीव तत्व नहीं है। पर जो बलराम जी से प्रकट हुए गोलोक वृंदावन निवासी, वो भी भगवत तत्व है, जीव तत्व नहीं है। फिर बलराम जी से 4 चतुर्युग प्रकट हुए, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वासुदेव। फिर उनसे दोबारा संकर्षण, महासंकर्षण से फिर से 4 चतुर्युग प्रकट हुए। पहले 4 द्वारिका में रहे, अगले 4 वैकुंठ में आ गए। फिर उनसे गर्भदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु, महाविष्णु प्रकट हुए। और फिर सृष्टि की रचना हुई। फिर शिरोदक्षाय विष्णु ने से हम सब जानते हैं, गर्भदक्षाय विष्णु से फिर शिरोदक्षाय विष्णु समस्त जीवों के हृदय में प्रवेश करते हैं। अर्थात जितने भी जीव फिर प्रकट हुए वो सब जीव तत्व कहलाए। तो ये जो जीव तत्व जब साधन करते करते गुरु वैष्णव की कृपा से अपनी सिद्धि अवस्था को प्राप्त करते हैं, तो यह जीव तत्व ही रहते हैं भगवत धाम में भी। मगर जब ये जीव तत्व भगवत धाम पहुंच जाता है, तो फिर जीव तत्व में और नित्य सिद्ध परिकरों में रस सिद्धांत से कोई भेद नहीं रहता है, तत्व सिद्धांत से तब भी भेद रहता है। तब जो भगवान की निज परिकर गोपियां हैं, उनके अनुगति में ही ये जीव तत्व की गोपियां जो है साधन भजन करती है। तो प्रथम सेकंड क्वेश्चन इज आंसर्ड। एनी डाउट हियर मानसी? हम जीव तत्व ही रहेंगे तत्व सिद्धांतिक दृष्टिकोण से, मगर रस में कोई भेद नहीं रहेगा, चाहे वो साधन सिद्ध गोपियां हैं या चाहे स्वरूप सिद्ध गोपियां हैं। रस की अनुभूति से ये दोनों ही एक ही प्रकार से सेवा करेंगे, एक ही प्रकार से इनका रस की अनुभूति होगी। अब ऋषि मुनि का क्वेश्चन, हाँ, अब ऋषि मुनि का क्वेश्चन दोबारा बता। दूसरा पहला प्रश्न का पार्ट जो था, ऋषि मुनियों ने कैसे गोपियों का स्वरूप धारण किया। तो चाहे जीव तत्व है या चाहे भगवत तत्व है, चाहे हम सब बद्ध जीव भी, जब जैसे हमने बताया था माधुर्य कादम्बनी में भी हमने पढ़ा था, जो भगवत धाम प्राप्त करने का जो क्रम है, इस जीवन में हम लोग साधन भजन करते करते अनर्थ निवृत्ति के बाद निष्ठा में घुसेंगे, निष्ठा से रुचि में जाएंगे, रुचि से आसक्ति, आसक्ति से फिर भाव भक्ति में प्रवेश करेंगे। भाव भक्ति मैक्सिमम ये शरीर धारण कर सकता है, ये शरीर भाव भक्ति से अधिक धारण नहीं कर सकता। तो फिर क्या होगा, जब भाव भक्ति की अवस्था तक जीव पहुंच जाएगा, फिर वह उस स्थान पर जन्म लेगा जहां पर राधा गोविंद कोई लीला कर रहे होंगे, और वहां पर वह प्रेम भक्ति को प्राप्त करेगा। अर्थात फिर वह गोपी के
घर में, वृंदावन धाम में, किसी ब्रह्मांड में आज भी भगवान लीला कर रहे होंगे। असंख्य ब्रह्मांडों में अभी लीलाएं चल रही होगी श्री राधा गोविंद की। किसी ब्रह्मांड में महाप्रभु लीला कर रहे होंगे, किसी ब्रह्मांड में इवन हमारे प्रभुपाद जी भी होंगे, गुरुदेव भी हो सकता है। फिर से उनकी अगर इच्छा हुई तो किसी और ब्रह्मांड में जीव को कल्याण करने के लिए पहुंच गए होंगे, डिपेंडिंग उनकी डिजायर। इफ दे वांट टू गो अगेन टू हेल्प, दे कैन गो अगेन। इफ दे वांट टू स्टे इन गोलोक वृंदावन धाम सर्विंग राधा गोविंद, दे कैन स्टे देयर। द पॉइंट इज कि राधा गोविंद किसी न किसी ब्रह्मांड में अभी भी लीला कर रहे हैं। तो जो जीव भाव भक्ति को प्राप्त होंगे, इस जन्म में भाव भक्ति को परिपक्व करेंगे, अगले जन्म में वह उस स्थान पर जन्म लेंगे जहां किसी ब्रह्मांड में किसी स्थान पर गोपी के गर्भ से जन्म लेंगे, जो भक्तिविनोद ठाकुर भी अपने भजन में कहते हैं, वृषभानुपुरे जन्म लहिबे, जावटे विवाह होबे, ब्रज गोपी भाव होइबे, सवाव अन्य भाव ना रहीबे। अपने प्रार्थनाओं में वो प्रार्थना करते हैं, कब ऐसा दिन आएगा, कब मैं इस शरीर को त्याग करके, कब मेरा जन्म वृषभानुपुर में होगा और फिर जावट में मेरा विवाह होगा। गोलोक वृंदावन धाम में तो कोई जावट में भी किसी का विवाह नहीं होता, वहां तो कोई दूसरा पुरुष है ही नहीं कृष्ण को छोड़ करके गोपियों का। तो जावट में विवाह कहाँ होता है? इस बोम वृंदावन में होता है। जावट में क्यों? क्योंकि उस प्रकार से वो अपने साधन को परिपक्व कर रहे हैं। ऑल्दो भक्तिविनोद ठाकुर निज परिकर है, पर फिर भी वो हमको सिखा रहे हैं, परिक्रमा हमको रास्ता बता रहे हैं कि क्या क्रम है गोपी भाव, गोपी देह को प्राप्त करने का प्रोसेस क्या है। गोपी देह को प्राप्त करने का प्रोसेस ये है कि भाव भक्ति की अवस्था के बाद प्रेम भक्ति में जाने के लिए जीव जो है वहां पर जन्म लेगा, किसी गोपी के घर से जन्म लेगा और वहां पर वह अपने फिर उस साधन देह को परिपक्व करेगा। दंडीकारण्य के ऋषियों ने भी उसी प्रकार से जो है तपस्या करी, गोपाल मंत्र करते करते, साधन भजन करते करते भाव अवस्था को प्राप्त किए। भाव अवस्था को प्राप्त किए, इसीलिए उन्होंने राम जी से कहा कि हमसे विवाह कीजिए, हम आपके साथ जो है विवाह करना चाहते हैं, क्योंकि वो भाव अवस्था को प्राप्त हो चुके, प्रेम को प्राप्त करना चाहते हैं। तब राम जी ने कहा नहीं, अगले अवतार में। तो भाव अवस्था को प्राप्त हो गए थे, अब प्रेम अवस्था को प्राप्त करने के लिए उन्होंने फिर गोपियों के गर्भ से जन्म लिया और फिर उन्होंने वहां पे अपने आप को साधन सिद्ध गोपियों ने, नित्य सिद्ध गोपियों के अनुगत्य में रह करके अपने आप को जो है परिपक्व किया। अब ये जो साधन सिद्ध गोपियां हैं, क्या ये नित्य सिद्ध गोपियों के समान होगी? नहीं होगी, ये फिर भी जीव तत्व ही रहे। क्या ये साधन सिद्ध गोपियां हैं, ये डायरेक्टली कृष्ण के साथ संबंध बनाती है? बनाती है। किस प्रकार से बनाती है? नित्य सिद्ध गोपियों के अनुगत्य में। वही हमने डिस्कस पहले भी किया, जो भी साधन सिद्ध गोपियां हैं, रस सिद्धांत के दृष्टिकोण से नित्य सिद्ध गोपियों के समान ही उनका सेवा होती है। रस सिद्धांत के दृष्टिकोण से नित्य सिद्ध गोपियों की तरह ही उनको कृष्ण के साथ संभोगानुगा भक्ति करने को मिलता है। इसलिए बताया गया उनका जो भाव है वो संभोगानुगा है, वो तत्त भाव इच्छमयी नहीं है। जिनका गोपी भाव है उनका संभोगानुगा भाव है, अर्थात जिस प्रकार गोपियों का कृष्ण के साथ संबंध है या संभोग है, उसी प्रकार ये साधन सिद्ध गोपियां भी कृष्ण के साथ संबंध संभोग करती है, परंतु ये भी फिर भी नित्य सिद्ध गोपियों के अनुगति में ही करती है। अर्थात कोई भी डायरेक्टली जो है कृष्ण को अप्रोच नहीं करेगी। अगर कोई गोपी भाव को भी प्राप्त करना चाहता है, वो ललिता जी के थ्रू ही कृष्ण के पास उसको जाएगा, वो राधा रानी के अनुगत्य में ही जाएगा, ललिता विशाखा के अनुगत्य में ही कृष्ण के साथ उनके कुंज, समझो आप किसी को कृष्ण के साथ गोपी भाव में सेवा करने की इच्छा है, उनका भी एक कुंज बनेगा, उस कुंज में वो उनके साथ रहेंगी। मगर फिर भी उस कुंज में जाने के लिए जब उनकी इच्छा होगी या कृष्ण की इच्छा होगी, तो ललिता विशाखा जी के अनुगत्य लेकर के, उनका परमिशन लेकर के उनके अनुगत्य में ही वो करेंगी, राधा जी के अनुगत्य में ही करेंगी। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर वह विपक्षा सखी बन जाएगी, फिर वो चंद्रावली के गुट में जाएगी। इसलिए चंद्रावली और हमारी राधिका के गुट में क्या भेद है? रस सिद्धांत दृष्टि से एक ही भेद है कि वहां पर वो राधा रानी के अनुगत्य में नहीं कृष्ण से मिलना चाहते, वो डायरेक्टली उनसे मिलना चाहते हैं। और उनका मूड भी थोड़ा सा सबमिसिव है, कृष्ण इतने कोमल है, इतने प्यारे हैं, इतने सुंदर है, क्यों उनको कष्ट देना है, क्यों उनको बाहर खड़े करना है, जिनको उनको जहाँ जाना है जाइए, परंतु हमारे पास जितनी देर आए उतना ही उनको आनंद दे। तो मूड इज ऑल्सो सेपरेट, परंतु राधा रानी कृष्ण के मूड को और वर्धन करने के लिए मान लीला आदि करती है। सो ऑल्दो दंडीकारण्य के ऋषियों ने भी कृष्ण के साथ
रासलीला करी, या हम जैसे साधन सिद्ध भक्त जो गोपी भाव को प्राप्त करना चाहते हैं वो भी रासलीला करेंगे किसी ब्रह्मांड में, और फिर उस ब्रह्मांड से गोलोक वृंदावन धाम प्रवेश करेंगे। पर दोनों अवस्थाओं में वो दंडीकारण्य के ऋषि भी जीव तत्व, हम भी जीव तत्व, और गोलोक वृंदावन धाम प्राप्त करने के बाद, डायरेक्ट कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करने के बाद भी तत्व सिद्धांतिक दृष्टिकोण से वो जीव तत्व ही रहेगा। इसलिए मैंने पहले ही बता दिया कि रस सिद्धांतिक दृष्टिकोण से कोई भेद नहीं है साधन सिद्ध गोपियों में या नित्य सिद्ध गोपियों में, परंतु अनुगत्य का भेद है। बिना अनुगत्य के कोई भी गोलोक वृंदावन धाम में एंटर नहीं कर सकता, बिना राधा रानी की अनुमति में कोई भी रासलीला में प्रवेश नहीं कर सकता। तो इसलिए ऑल्दो दंडीकारण्य ऋषियां गोपियां बनी, उन्होंने रस को आस्वादन किया। जैसे मैंने बताया पहले भी, द्वारिका की मनुष्यों की दासी बनने का मतलब ये नहीं कि वो बस रानियों की सेवा करेंगी, वहां बर्तन धोएंगी या झाड़ू पोछा मारेंगी, नहीं, अर्थात उनके अनुगत्य में रह करके वो कृष्ण की रानी बनेंगी। समझो, वो भी रानी है, ये भी रानी है, मगर ये उन निज परिकरों के अनुगत्य में रहेंगी, इसलिए दासी भाव बताया गया। इसलिए बताया गया ये जो गोपियां हैं यह कृष्ण के साथ संबंध भी रखती है, या कोई द्वारिका में प्रवेश करे वो भी कृष्ण की रानी के समान ही बनती है, मगर निज परिकर रानी और बद्ध जीव जब रानी बनता है तत्व सिद्धांतिक दृष्टिकोण से फिर भी वो अलग रहेंगे, मगर रस में ये दोनों एक ही रहेंगे, चाहे वो नित्य सिद्ध उनकी रानी है या ये है, दोनों रहेंगे, मगर फिर भी अनुगत्य वो नित्य सिद्ध के परिकरों के ही करेंगे, इसलिए वो हमेशा रागानुगा भक्त ही कहलाएंगे, वो कभी भी रागात्मिका जन नहीं कहलाएंगे। न दंडीकारण्य के ऋषि भी कभी रागात्मिका जन नहीं कहलाएंगे, और कोई भी जीव जो भगवत धाम इस जगत से उस जगत में जाएगा रागात्मिका जन नहीं कहलाएगा, हमेशा वो रागानुगा जन ही कहलाएगा। डज इट आंसर और यू नीड्स? बहुत अच्छे, धन्यवाद, वेरी गुड। और कोई प्रश्न? एनी अदर क्वेश्चन? यस दीदी, मैंने लिखा है क्वेश्चंस और आंसर्स, देयर इज नो क्वेश्चन एंड आंसर, सो आइदर यू आस्क क्वेश्चन और आई विल आस्क क्वेश्चन एंड यू हैव टू आंसर। हाँ दीदी बताइए, शाबाश। उसमें बहुत सारे डिटेल आगे आगे हम इस ग्रंथ में पढ़ेंगे, मगर साधारण और हाई लेवल में बताया गया है उसकी रुचि परीक्षा होती है। भजन गुरु या शिक्षा गुरु, या अगर दीक्षा गुरु के साथ विप्रलंब विश्वम्बरेन गुरु सेवा के स्तर तक आ गया होगा, आ गई होगी, तो गुरु जी जो है वो रुचि परीक्षा करते हैं। रुचि परीक्षा में उनके कुछ प्रश्न, उनका स्वभाव गुरुदेव विल चेक। जनरली दीक्षा गुरु के साथ उतना क्लोज संबंध नहीं रहता है, इसलिए शिक्षा गुरु या भजन गुरु के साथ, क्योंकि उनके साथ मैत्री का संबंध अधिक रहता है, पर हम दीक्षा गुरु भी पूछ सकते हैं, इट इज़ नॉट केट ओन ही। पर जनरली रुचि परीक्षा के द्वारा ही उनका फिर गुरुदेव जो है, भजन गुरु जो है, उस प्रकार के भजन की शिक्षा प्रदान करते हैं। तो रुचि की अवस्था में ही वह अपने सिम्टम्स को बताने के बाद भावावस्था को प्राप्त होगा। इसलिए जो क्रम बताया गया, आदो श्रद्धा तथा साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। तो रुचि अवस्था में ही उसकी रुचि परीक्षा जब होगी तब उसको बताया जाएगा कि भाई तुमको कहाँ पर अपना टाइम, एनर्जी, कथा कीर्तन लगाना है, और तब जाकर के उसी में फोकस करने के बाद वो आसक्त हो जाएगा उसी एक मूड के प्रति। बाकी मूड्स का वो रेस्पेक्ट भी करेगा, उनको मानता भी है, एक्नॉलेज भी करता है, परंतु उसकी आसक्ति एक रस और एक मूड के प्रति तभी से शुरू हो जाएगी, और फिर उस रस में आसक्ति के कारण उससे जब वो नहीं निकल पाएगा फिर वो भाव भक्ति में प्रवेश करेगा।
रुचि रुचि परीक्षण उसका एक सिम्टम है। फिर उसमें कई जगहों पर जो हमारे भक्ति रसामृत सिंधु में और एक ग्रंथ है उसमें वर्णन करते हैं श्रवण दशा और वरण दशा, श्रवण दशा, वरण दशा, सिमरन दशा, कि श्रवण दशा में वो क्या सिम्टम्स होंगे उस व्यक्ति के, वरण दशा में उसके क्या सिम्टम होंगे, सिमरन दशा में उसके किस प्रकार के सिम्टम होंगे, और फिर इन सिम्टम्स के द्वारा इज देयर सिम्टम्स आर देयर, रुचि परीक्षा इज आल्सो देयर। भाव भक्ति और प्रेम भक्ति के अध्याय में इन विषयों पे थोड़ा और प्रकाश होगा, तो विल गेट टू नो लिटिल मोर डिटेल व्हेन वी आर स्टडीइंग भाव भक्ति फॉर श्योर। क्योंकि पहला इंट्रोडक्शन भाव भक्ति का यहीं से ही हो रहा, चेष्टा रूप और भाव रूप। तो इन सब सिम्टम्स को हम खुद ब खुद अनुभव करेंगे माधुर्य कादम्बनी के माध्यम से भी और भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ के माध्यम से भी, और दूसरा ग्रंथ जिसका नाम मुझे भूल रहा है जिसमें ये इनका वर्णन किया गया है, रागवर्तम चंद्रिका, रागवर्तम चंद्रिका, रागवर्तम चंद्रिका, यस, जिसमें वर्णन करते हैं कि जीव किस प्रकार से स्मरण दशा, वरण दशा, स्मरण दशा में वो किस प्रकार के सिम्टम्स को करेगा, और श्रवण दशा में किस प्रकार के सिम्टम्स को, और ये सब वर्णन हम विल डिस्कस। Although it's a book in itself, it is not just we can give one reply, but one reply is रुचि परीक्षण और इन अलग अलग दशाओं में उसके सिम्टम्स जो वहां पर आएंगे। ठीक है दीदी, does it answer? Okay, very good. और कोई प्रश्न for the day? Anyone has any other questions? सनत कुमार प्रभु जी, कोई प्रश्न? रेवती दीदी, यस, पूछे दीदी। विप्रलंब से अर्थ है भगवान के विरह में, भगवान से जो विरह में भजन करता है उसको बोलते हैं विप्रलंब। एक होता है परिकीय रस, एक है विप्रलंब रस। कई बार मुझे लगता है परिकीय विप्रलंब, एक परिकीय रस अलग है, विप्रलंब अलग है। विप्रलंब में भगवान का विरह, जैसे गुरुदेव वर्णन करते हैं, वैष्णवगण वर्णन करते हैं, भगवान से विरह तो बाद में होगा, पहले गुरु जी से विरह उत्पन्न होगा। तो विप्रलंब से ही जो है मिलन की पुष्टि होती है। विप्रलंब बिना संबंधा, अर्थात बोलने का है कि बिना विप्रलंब के मिलन की आनंद नहीं प्राप्त किया जा सकता है। जब अलग होगा, जैसे साधारण दृष्टिकोण से भी देखा जाता है, अगर कोई कुछ दिनों के लिए दूर चला जाता है किसी काम से या किसी ड्यूटी से या किसी कारण से, और जब वो फिर मिलता है तो बड़ा उससे मिलने का बड़ा आनंद आता है, अरे बहुत दिनों बाद मिल गया, कहाँ गए थे। तो उसी प्रकार से जो गोलोक वृंदावन धाम में भी, इसलिए भगवान कभी कभार मथुरा चले जाते हैं, कभी हस्तिनापुर चले जाते हैं, ताकि जो अपने भक्त है उनको उनके प्रति जो है विप्रलंब की अनुभूति हो। इसलिए भगवान वृंदावन छोड़ करके मथुरा चले गए, द्वारिका चले गए, क्योंकि गोपियां उस रस की अनुभूति करना चाहते। इसीलिए महाप्रभु इस जगत में आए उस विप्रलंब रस को अनुभव करने के लिए, क्योंकि विप्रलंब में प्रेमी साथ में न होते हुए भी जितना वो साथ में होता उससे अधिक आनंद की अनुभूति करता है। तो साधारण शब्दों में विप्रलंब शब्द का अर्थ है विरह में, सेपरेशन में भगवान को पुकारना या भगवान के साथ प्रीति स्थापित करना, और उसी विप्रलंब के कारण ही मिलन की असली आनंद की अनुभूति होती है। यह है विप्रलंब शब्द का अर्थ। ठीक है दीदी, हरे कृष्ण, बहुत धन्यवाद। एनी अदर क्वेश्चन? हाँ, सनत कुमार प्रभु जी, सुमित प्रभु जी, आपका कोई प्रश्न? सुमन प्रभु, समर्थ प्रभु, शिवानी दीदी, प्रतिभा दीदी, चंद्रकांता दीदी, रजनी दीदी, मुकेश प्रभु, हिमानी दीदी, नीता दीदी, बीटा दीदी, चंद्रमोहन प्रभु जी, कोई प्रश्न? चंद्रमोहन प्रभु जी का मुझे बहुत अच्छा लगा, परसों पिछली बार फोन के बता रहे हैं कि हम जगन्नाथ जी को कथा रखी है। अब मैंने कई जगहों पर इनविटेशन दिया और प्रभु जी बोल रहे थे कि कैंसिल करेंगे या दूसरा कुछ प्रोग्राम आ रहा है तो बाद में करेंगे, पर इनविटेशन तो मैंने भेज दिया, अभी कैसे होगा। मैंने कहा किन को इनविटेशन भेजे,
तो बोले जगन्नाथ जी को भी इन्विटेशन दिया हूँ, मायापुर में सचिनंदन गौरहरि को भी कोई गया था, उनको बोला हूँ आने के लिए। सो आई वॉज वॉन्डरिंग, वेरी नाइस, किस प्रकार से मानसिक रूप से वक्त लोग प्रगति कर रहे हैं। जैसे दीदी, हम नए हैं, भले ही हम नए हैं, परंतु नए होते हुए भी हमारे अंदर इस प्रकार की भावना अभी आ रही है। मैंने मानसिक रूप से किसी को बोला महाप्रभु को बुलाना, या तो कथा में बैठने के लिए प्रभुपाद जी को बुला लेना, या राधा गोविंद को वृंदावन से बुला लेना। सो इट इज नॉट जस्ट अ वर्ड, आई मीन वी कैन, द पॉइंट व्हाट आई लाइक इट वाज कि वी आर एंटरिंग डीप इन दैट मूड कि भाई हमने सच में उनको बुलाया, ये नहीं कि बस वो थोड़ी आएंगे। अब प्रोग्राम कैंसिल करना है तो उनको बोलना पड़ेगा, फिर अभी प्रोग्राम कैंसिल हो गया, भाई अभी नहीं आओ, या बाद में होगा। सो द मूड ऑफ डेवलपिंग मानसिक कि भाई मैंने ठाकुर जी को बुलाया है और सच में वो आएंगे और बैठेंगे, इतना विश्वास होना इज वेरी नाइस थिंग। सो आई मीन, जब हम लोग इन कथाओं को सुनते हैं और फिर जीवन में धारण करते हैं, तभी इसका कोई लाभ है। ये तो इतनी बार बोलने से मानसिक सेवा करो, आंतरिक रूप से रूप मंजरी का गुणगान करो, रूप मंजरी की अनुगति में रहो, अष्टकम पढ़ते हुए महाप्रभु की आरती आदि करो, कुछ फल फूल उनको अर्पण करो, कुछ जितने भी फल है, जितने भी आपको ड्राई फ्रूट्स है, दूध दही मक्खन शहद सब लाओ, उनके सामने रख दो, बड़े बड़े भंडार, लो मेरे निताई गौरचंद्र। हाँ, नित्यानंद प्रभु, जहानवा देवी, महाप्रभु सची माता, विष्णु प्रिया, लक्ष्मी प्रिया, राधा गोविंद, जहाँ जहाँ भी जिनका भी आप नाम लेते हैं, जिनको प्रणाम करते हैं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और भगवान भी सहायता करते हैं। पिछले कुछ दिनों से आई वॉज रेगुलरली ट्राइंग टू मेडिटेट ड्यूरिंग प्रणाम मंत्र के समय में, कम से कम इन सब समाधियों में प्रणाम करूं। पर मुझे पता नहीं, दिमाग से निकल गया था बलदेव विद्याभूषण प्रभु की समाधि कहाँ पर है। बाकी सब समाधियों पे जाकर मैं सूर्य प्रणाम मंत्र या शाम को प्रणाम मंत्र के समय उनको प्रणाम तो करके आ जाता था, पर बलदेव विद्याभूषण की समाधि मुझे ध्यान में नहीं कहाँ पर है। तो देखो, 2 दिन में ही बलदेव विद्याभूषण प्रभु की ही तिथि आ गई, और पहला शब्द महाराज जी ने बताया उनका समाधि मंदिर श्याम सुंदर मंदिर की परिक्रमा में मुझे ध्यान आया, हाँ दर्शन तो किया था, क्योंकि उन्होंने बड़े श्याम सुंदर को तो उन्होंने प्रकट किया, समाधि मंदिर भी उधर ही है। द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज, भगवान भी सहायता करते हैं। आप सही में मानसिक सेवा करना चाहते हैं या प्रणाम आदि भी इवन करना चाहते हैं, कहीं पर अटक गए, कहीं पर क्या है क्या नहीं है, विद इन 1 or 2 days ओनली आई फाउंड, जब हम बोलते बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जाए, तो कहाँ जाऊँ, कहाँ पर उनका, इनका तो ध्यान नाम ही नहीं आ रहा। रूप रघुनाथ भट्ट रघुनाथ सबका तो आ रहा है, महाप्रभु पंचतत्व ठाकुर या रूप दामोदर राय रामानंद जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सब तो आ रहा, पर इनका नहीं आ रहा था। तो somehow व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, भगवान भी सहायता करते, यही हमारे गुरु वर्गों का वैशिष्ट्य है, वो हम सबको सहायता करेंगे। ओके, कोई कुछ पूछ रहा था? जब भोग लगाते हैं तब तो लगाना ही लगाना है, जब अष्टकम आदि पढ़ते हैं तब तो करना ही है। भोग लगाते समय, आरती करते समय, अष्टकम पढ़ते समय, नाम जप करते समय, नाम जप तो हम करते हैं, नाम जप बैठ करके राधा कुंड के तलहटी पे जाकर के नाम जप की करने में क्या है। नाम करते करते गोवर्धन परिक्रमा लगा लो, गोवर्धन परिक्रमा कितनी बार लगाई, चप्पा चप्पा तो याद आपको ही गया होगा। एक बार गोवर्धन की परिक्रमा लगा दो, एक बार वृंदावन की परिक्रमा लगा दो, एक बार गोकुल चले जाओ, बरसाना चले जाओ। हाँ, अच्छी बात है, ये तो भाव है हृदय के। अगर आप मुखारविंद पहुंच गए तो क्या, न पैसा लगता है न देला लगता है, तो लाखों करोड़ों का भोग लगा ले, क्या तेरा क्या लगता है। इट इज, इफ यू एंटर, अगर, मैं तो बोलता हूँ, आई मीन ऑलवेज थिंक, अगर समय हो तो 24 घंटे में तो बैठा ही रहूं मुझे तो बाहर निकलने का इच्छा ही नहीं है। बट हमको ऑफिस जाना पड़ता है, फिर यहाँ भागो वहां भागो, नहीं तो सुबह से अष्टकम से पढ़ने के रात तक तो मौका ही नहीं मिलेगा। देयर इज सो मच वी कैन डू, पता नहीं, पर अभी तक शायद अधिकार नहीं है, इसलिए करना पड़ रहा है। मगर जिसके पास है समय, जिसके पास इच्छा है, जिसके पास भावना है, क्यों नहीं, क्यों नहीं। सभी षड देवालयों के दर्शन करके आओ रोज के रोज। एंड आई कैन गारंटी, आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू टेल, बट कई बार वो श्रृंगार जो दर्शन आप करोगे ना, वो श्रृंगार दर्शन सही में वैसा होता है वहां पर। कई बार सेम कपड़े का वो लगाए होते हैं, कई बार आपको फोटो वहां, कई भगवान अनुभव कराएंगे, कभी वहां से कोई फोटो वोटो कोई भेज देगा श्याम सुंदर जी का या दामोदर जी का या राधा रमन जी का, जो आपने मानसिक रूप से सेवा करी होगी, सेम ड्रेस, मे बी नॉट एग्जैक्टली सेम बट सेम कलर, यू विल सडनली गेट अ फोटो ऑन योर मोबाइल, अरे राधा रमन जी ने आज ये ड्रेस पहना।
अगर हृदय में सही भावना इस प्रकार करें, मंगल आरती के समय निधिवन से सेवा कुंज से राधा गोविंद को भी जगा रहे हैं। दिस इज, वी आर नॉट आर्टिफिशियली मेडिटेटिंग, हम तो साधक देह में ही कम से कम वहां पर जाके प्रणाम कर रहे हैं। अभी तो हमने सिद्ध देह का तो हम बोल ही नहीं रहे, मैं तो बोल नहीं रहा हूँ कि आप मंजरी स्वरूप में रूप मंजरी की सेवा करो, पर रागानुगा भक्ति तो वही है, सिद्ध देह से हम मंजरी रूप में उनकी सेवा करें, साधक देह से प्रैक्टिकली ऐसा करें। अरे अभी सिद्ध देह को तो पता ही नहीं ना, जैसे पशुदी बता रही क्या करें, पर कम से कम साधक देह से तो कम से कम वहां पर जाके प्रणाम आदि कर ही सकते हैं ना, परिक्रमा आदि कर ही सकते हैं, दर्शन आदि कर ही सकते हैं। महाप्रभु तो यही बोले ना, हाँ, बालो न खाइबो, बालो न पोरिबो, ग्रामी कथा ना सुनिबो, ग्रामी कथा ना करीबो। न कोई ज्यादा बढ़िया खाओ, न कोई ज्यादा बढ़िया कपड़े पहनो, न कोई संसारिक ज्यादा कथा करो, संसारिक कथा करनी ही नहीं है, और ना ही कोई ग्रामी कथा सुनो, संसारिक कथा सुनो। फिर क्या करो, मानसिक ब्रजे राधा कृष्ण सेवन करो, युक्त आहार युक्त विहार, महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को बताया। जाकर के मरकट वैरागी मत करो, बालो कथा, बालो ज्यादा खाओ मत, बढ़िया बहुत ज्यादा अधिक, कम भी नहीं, कपड़े भी ज्यादा धूम धड़ाके वाले नहीं, अर्थात संसार के भोगों में नहीं, और संसार का बकवास भी नहीं दिन भर करेंगे। 24 घंटे में से 22 घंटे या 10-12 घंटे संसार में ही रमन रहेगा, फिर आधा घंटा कथा सुनेंगे तो कहाँ से मानसिक सेवा होगा, कहाँ से मानसिक चिंतन होगा, असंभव। जो दिन में 8-10 घंटा संसार में ही बातें कर रहा है, तो उसको कहाँ से मानसिक चिंतन होगा, सेवा होगी, नहीं होगा। उसके लिए ग्राम्य कथा बंद करनी पड़ेगी दिन भर, उसके लिए निरंतर कृष्ण कथा सुननी पड़ेगी, कृष्ण कथा जितना हो सके सुननी पड़ेगी, तब जाकर के मानसिक सेवा मानसिक चिंतन होगा। तो ये महाप्रभु की आज्ञा है, वो बोले मन से ब्रजे राधा कृष्ण सेवा, घर में रहो, मरकट वैरागी मत करो, घर में रहो, युक्त वैरागी करो, परंतु मन से ब्रजे राधा कृष्ण सेवा करो, मन से ब्रज में राधा कृष्ण की सेवा करो। पर उन्होंने कहा सिद्ध देह से नहीं कहा विशेषकर, तो हम लोगों की अवस्था बद अवस्था में, हम जैसे बद जीव, मेरे जैसे बद जीव के लिए कम से कम शारीरिक दृष्टिकोण से तो प्रणाम परिक्रमा आदि कर ही सकते हैं। तो जितना अधिक आप भोग लगाएं, परिक्रमा करें, आरती करें, दामोदर मंदिर में जाइए, श्याम सुंदर में जाइए, राधा रमन में जाइए, पुजारी तो अलाउ नहीं करेगा इस शरीर से, मगर मानसिक से कौन रोकेगा, उठाओ आरती, पूरी आरती कर लो राधा रमन को, क्या चिंता है। यमुना महारानी की कल कल कमल फूल हुए जो उनका स्वरूप है, मानसिक रूप का चिंतन करके उसी यमुना महारानी आदि करिए, उनको पुष्प आदि अर्चना आदि कर सकते हैं। अब शुरुआत कहीं से तो हो, कहीं से तो शुरुआत करें हम रागानुगा भक्ति की, अदरवाइज तो बहुत सारे जन्म निकल जाएंगे ऐसे ही। ठीक है, और कोई प्रश्न? ओके, इफ नो मोर क्वेश्चंस देन थैंक यू वेरी मच। आपने 4-5 क्वेश्चन पूछ लिए तो मैं संतुष्ट हूँ, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा अभी और क्वेश्चन पूछ के आपको, क्योंकि कल निर्जला एकादशी है, पांडव निर्जला की विशेष एकादशी है। किसी का प्रश्न कोई और है कभी भी पूछ सकते हैं, प्रश्न पूछने में कोई निर्जला एकादशी अगर कोई कर रहा है पूरी रूप से तो वो क्या करेगा, वह दशमी की रात्रि में भोजन नहीं करेगा, और एकादशी को सुबह से ही आचमन के लिए बोला गया है, 1 बूंद पानी ले सकते हैं, जो गले से नीचे ना उतरे उतना पानी ले सकते हैं, पर नहीं भी लिया तो भी चलेगा। आप बिना जल के भी मानसिक से आचमन कर सकते हैं, बस हाथ में लेकर के स्वाहा केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। परंतु अगर 1 बूंद पानी लिया भी तो उससे फिर व्रत तो नहीं टूटेगा, मगर ऐसा नहीं कि वो अंजलि भर पानी ले लिया और गड़क लिया, वो फिर आचमन नहीं कहलाएगा वो फिर डुप्लिसिटी कहलाएगी। So if somebody really want to follow Nirjala, then yes, you can do मानसिक आचमन, और फिर रात को चावल आदि रोटी न खाने से शरीर कल दूसरे दिन पानी अधिक नहीं मांगेगा। कुछ वक्त लोग सुबह मंगल आरती से पहले पानी भी पी लेते हैं, हम लोग पीते थे इस्कॉन में जब होते थे, पर डिपेंड्स, लगी है प्यास तो ठीक है, नहीं तो। और हमारे गुरुजी विशेष रूप से वर्णन करते हैं कि मेन एकादशी का ध्यान रखना है, अपनी समस्त इंद्रियों से भगवान की सेवा करना। एकादशी व्रत का अर्थ नहीं है कि मैंने अन्न नहीं खाया। आज हम पढ़ रहे थे एकादशी महात्मा, अर्जुन और भीम भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, अर्जुन कहता है इतनी एकादशी करी फिर भी कुछ प्रेम अनुभूति क्यों नहीं हो रही है, भगवान बताओ।
हम तो एकादशी कर रहे हैं, एक एकादशी करने से प्रेमा भक्ति प्राप्त हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तुमने एकादशी की सच में? बोले हाँ, आपने बोला एकादशी करने के लिए, हमने की। भीमसेन कहता है मैंने भी पांडव निर्जला एकादशी करता हूँ, आपने ही बोला एक ही कर लो तुमको मिल जाएगा। पर हमारे अंदर प्रेम भक्ति उत्पन्न क्यों नहीं हो रही? ऑल्दो उनको तो प्रेम है, पर तो वो जिस अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं, तब भगवान श्री हरि उनसे कहते हैं एकादशी शब्द से क्या अर्थ है? अन्न न खाना ही केवल एकादशी नहीं है। अन्न न खाना मतलब एक इंद्रियों को आपने कंट्रोल कर लिया, ठीक है, एक जीवा को आपने कंट्रोल कर लिया या पेट को कंट्रोल कर लिया, पर बाकी 9 इंद्रियां कहां पर है? क्या वो कंट्रोल में है? आपने पानी नहीं पिया, महाराज जी से बता रहे थे, उसमें एक ऋषि मतलब एक साधु या कोई वैष्णव या जो भी था, एकादशी तो निर्जला रख रहा है मगर दिन में 10 बार गंगा में स्नान कर रहा है। तो 10 बार स्नान करने से शरीर के पोरों में से पानी भी आ जाता है, ऐसा बता रहे थे। जितना स्नान अधिक करा उतना शरीर ठंडा भी रहेगा, पानी भी शायद ले लेता होगा, आई डोंट नो हाउ, बट मे बी अगर बोल रहे हैं तो होगा ही, तो ठंडा तो पड़ता ही है। तो आपने जल तो मुंह से नहीं लिया, मगर आपने तो जल बहुत ले लिया दूसरे तरीके से, मन से तो ले ही लिया, दूसरे शरीर के दूसरे पार्ट से तो ले ही लिया। हमने अन्न नहीं खाया मगर निरंतर दिन भर जल का चिंतन किया, जल को देखते रहे, अन्न तो नहीं देखते पर फल को देखते रहे और उनका चिंतन करते रहे, भाई ये मैं खाया नहीं, ये मैं खाया नहीं, ये मैं खाया नहीं। ऑलरेडी तुमने खा लिया आंखों से, उसको 10 बार ऑलरेडी खा चुके हो। और उसी प्रकार से बाकी इंद्रियों का भी। और एकादशी के दिन मैं देखा, पता नहीं बाकी इंद्रियां भी अधिक ज्यादा तेज हो जाती है, ठंडी होनी चाहिए उल्टा। परंतु गुरुजन वर्णन करते थे कि भाई, वैष्णव लोग बताते थे कि भाई उस दिन पानी शरीर में अधिक होता है 5 दिन, और एकादशी से पूर्णिमा और हाई टाइड के कारण मून अट्रैक्ट करती है। साइंटिफिकली जो बताते हैं ना कि भाई पानी को शरीर में अधिक पानी पीने से वो अट्रैक्ट करके काम वासनाएं भी उदित हो जाती है अधिक। और पर मैंने देखा कि द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी को ऐसा कुछ नहीं होता था, विशेषकर यूथ जब यंग थे तब तो निर्जला भी करते थे हर एकादशी कई साल तक। परंतु एकादशी को फिर भी किसी न किसी प्रकार से, आई थिंक द टेस्ट ऑफ माया और कलयुग वांट्स टू टेक कंट्रोल। तो 5 दिन में इतना नहीं होगा, मगर एकादशी के दिन ज्यादा अधिक डिजायर्स हृदय में आएंगे। सो एम आई एबल टू कंट्रोल ऑल माय सेंसेस? तो केवल अन्न नहीं खाने से या जल नहीं पीने से, नॉट ओनली निर्जला एकादशी, अदर एकादशी ऑल्सो, खाली जल नहीं पीने से या अन्न नहीं खाने से निर्जला एकादशी या निराहार एकादशी नहीं मानी जाएगी। समस्त 11 की 11 इंद्रियों के द्वारा हमने अपने इंद्रियों को निग्रह, उनको कंट्रोल करके भगवत सेवा में इस दिन लगाना है, वही एकादशी का रियल फल है, उसी को एकादशी बोली जाएगी। मन से मैं चिंतन अगर कर रहा हूँ, आंखों से चिंतन कर रहा हूँ, कानों से कर रहा हूँ, दूसरे प्रोसेस से मैं भोग कर रहा हूँ, तो फिर एकादशी नहीं कहलाई जाएगी। परंतु जिसमें सामर्थ्य है, कर सकते हैं, समर्थ प्रभु है हमारे साथ, उनमें समर्थ है, तो अवश्य ही भक्तगण जो है निर्जला करें। नहीं हो पाए तो सूर्यास्त तक कर ले कम से कम, फिर थोड़ा सा कुछ ले लीजिए। अगर बहुत अधिक गर्मी है, विशेषकर नॉर्थ में तो बहुत हालत खराब है, अगर नहीं हो पाए तो उतना भी नहीं हो पाए तो गुरुदेव वर्णन करते हैं। गुरुदेव का पॉइंट था कि भाई दशमी को फलाहार, एकादशी को निर्जला और द्वादशी को फिर से फलाहार। दिस इज द बेस्ट एकादशी जो हमारे श्रीनिवास प्रभु करते हैं। फलाहार अर्थात फल और रूट्स जो हम एकादशी को लेते हैं वो दशमी को लेना है, और द्वादशी को भी सेम चीज लेना है, एकादशी को कुछ नहीं, ये बेस्ट है। परंतु हमारा शरीर अन्नमय कोश, कलयुग में अन्नगत प्राण होने के कारण शरीर में बिना अन्न के, आई रिमेम्बर, सब बोलना नहीं चाहिए, कई 1-2 साल हमने, कई साल तो नहीं बोलूंगा, 1-2 साल हर एकादशी निर्जला करी। गुरु गौरांग की कृपा से पिछली 31 सालों में कभी निर्जला एकादशी में जल नहीं लिया। परंतु लास्ट ईयर नरसिंह चतुर्दशी के दिन निर्जला रखने के बाद मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, ऐसी हालत हो गई थी एसिडिटी के कारण।
मुझे लगा हार्ट अटैक हो गया, मैं तो गया। इतना पेन, पूरी रात, उस रात को दूसरे दिन सुबह फैमिली में एडमिट हो गया। उन्होंने बोला कुछ हार्ट वार्ट सब ठीक है, ईसीजी सब ठीक है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ एसिडिटी। सो इट कैन बी सो डेंजरस समटाइम्स। सो यू हैव टू सी आपका शरीर कैसा है और किस उम्र में हम लोग हैं, अभी शरीर कैसे साथ देता है। अभी मैंने कई बार हट से कठोर तकलीफ होने के बाद भी रखी, पर बाद में जब मतलब नॉट निर्जला एकादशी, अदर एकादशी ऑल्सो जब हम रखते थे, तो बाद में गुरुदेव के वचनों को, ये सब कथाओं सुन करके इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट हम कितना हरि कथा सुनते हैं, कितना अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान के समीप कथा कीर्तन में कल के दिन रखेंगे, अधिक जप करेंगे, अधिक कथा सुनेंगे, अधिक कीर्तन करेंगे, ऑफिस वॉफिस का जितना हो सके कम करेंगे, अवॉइड करेंगे, व्हाट टू डू, मजबूरी है तो करेंगे, मगर जितना अधिक हो सके अपनी इंद्रियों को भगवत सेवा में लगाना ही निर्जला एकादशी कहलाएगा। और जो कर पाए बिना जल के भी, इवन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन और भीम को कहते हैं, उनके साथ ही वार्ता थी उनकी, कहते हैं कि भाई 24 की 24 नहीं रख पाते हो तो कम से कम एक तो रख लो ठीक से। और परंतु गुरुदेव ये भी कहते हैं कि 24 की 24 एकादशी का फल आपको नहीं मिलेगा रखने के लिए, ये तो बस प्रोत्साहन देने के लिए बोला जाता है कि भाई 24 की 24 एकादशी का, ये केवल भीमसेन के लिए, क्योंकि उसके अंदर वक्रोदर बैठा हुआ है, वो नहीं रख सकता, इसलिए वो एक रख करके 24 का फल ले लेता है। भगवान का विशेष कंसेशन केवल भीम को है। हाँ, हम में से अगर कोई भीम है, हमारे अंदर भी वक्र बैठा हुआ है, वो अग्नि जल रही है, तो फिर उसके लिए हो सकता है वो कंसेशन भगवान दिए होंगे, वो अलग बात है, परंतु एक्चुअली ये भीमसेन के लिए है। हमारे लिए सारी एकादशी निर्जलाई हो, सारी एकादशी फलाहार ही हो, या सारी एकादशी एक टाइम हो या 2 टाइम हो, वट एवर इज द कैपेसिटी, परंतु जितना हो सके इंद्रियों को कम भोग दें, यही एकादशी का विशेष महत्व है। और जितनी अधिक हो सके कथा सुने, कीर्तन सुने, शरीर के, अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार, शरीर के सामर्थ्य के, मन के सामर्थ्य के अनुसार नहीं बोल रहा हूँ। मन तो बोलेगा 2 लाओ, मन को छोड़ दो, मन को बोलना नहीं मिलेगा। शरीर जब जवाब देने लगे किसी बात से, तो देन यू कैन हरि कथा रूपी रस पीते रहो, हरि नाम रूपी रस पीते रहो। और फिर अगर शरीर मांगता है तो शरीर को दे दो, अगर पानी मांग रहा है, कुछ मांग रहा है, परंतु बाकी इंद्रियों को केवल जो है हरि कथा और हरि नाम और हरि सिमरन रूपी रस पिलाना है। तो यही विधान है एकादशी कल करने का। तो इफ यू कैन डू फुल डे, वेरी गुड, इफ नॉट एटलीस्ट सूर्यास्त तक, सूर्यास्त तक भी नहीं होता, कम से कम दोपहर के 12 बजे तक तो कर ही सकते हैं, इतना तो मिनिमम है। ये तो हम हर एकादशी को करते हैं, गौड़िया मठों में तो नियम है दोपहर के 12 बजे तक कोई जल भी नहीं ग्रहण करता एकादशी को, कम से कम। ब्रेकफास्ट बनता ही नहीं, ब्रेकफास्ट बनता है, अन्न बनता है भगवान के लिए, बाकी के लिए बनता ही नहीं। तो देयर इज नो क्वेश्चन दैट यू कैन ईट इवन ऑन एनी एकादशी, व्हाट टू स्पीक ऑफ निर्जला एकादशी। ठीक है, कोई और प्रश्न एकादशी का? नो क्वेश्चंस फॉर एकादशी। कृष्णा माता। ठाकुर जी को अन्न का भोग लगता है, राधा गोविंद खाते हैं, गौर निताई है तो नहीं लगाओ, गौर निताई तो ये पाते हैं, परंतु राधा गोविंद है, गोपाल है तो अन्न लगा सकते हैं। अब लगाना चाहे तो, नहीं तो अगर फलाहार बनाया है तो फलाहार ही लगा दो, पर अगर नहीं तो लगा सकते हैं, क्योंकि भगवान तो एकादशी नहीं रखते। ठीक है, अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। तो हम लोग यस प्रभु जी। 3 बार स्नान करना चाहिए, 3 बार, सुबह दोपहर शाम। ज्यादा भी करो कोई नहीं, पॉइंट वाज कि भाई, पॉइंट ये नहीं था कि वो स्नान नहीं करना है, या स्नान करने से वो, अगर मन केवल पानी में ही है और पानी में ही दिन भर बैठा हुआ है, तो फिर वो एकादशी का रियल गोल नहीं है। मगर दिन में 3 बार 4 बार स्नान किया, गर्मी हो रही है या बहुत पसीना आ गया है तो करना चाहिए, वो शुद्धि का पॉइंट है, न कि मैं बस उसमें उसमें ही लेटा रहूं। हाँ। पर 3 बार तो जनरली स्नान कर सकते हैं और करना चाहिए वैसे। हाँ जी कृष्ण प्रभु जी, बताइए, योर क्वेश्चन, योर आंसर। अच्छा, पानी हाटी का फेस्टिवल है थर्सडे को, नित्यानंद प्रभु का दंड महोत्सव, नित्यानंद प्रभु का कृपा महोत्सव, रघुनाथ दास गोस्वामी को जो कृपा उन्होंने प्रदान करी,
पानी हाटी का अर्थ है नदी किनारे, गंगा किनारे रघुनाथ दास गोस्वामी ने समस्त वैष्णवों को दही चूड़ा महोत्सव करके खूब पकवान खिलाए और नित्यानंद प्रभु की उन पर विशेष कृपा हुई। तो हमारे मठ से भी थर्सडे तो वर्किंग डे है तो नहीं जा सकते हैं, इसलिए संडे को भक्त लोग यहाँ से सुबह कावेरी, जो गंगा जी की बहन है, कावेरी संगम, त्रिवेणी संगम श्रीरंगपट्टनम में, जो यहाँ से लगभग 120 किलोमीटर दूर है, भक्त लोग जाएंगे। गौर नित्यानंद, गोपाल जू, राधा गोविंद जो भी विग्रह उनके साथ है उनको लेकर के वहीं पर उनका अभिषेक होगा, वहीं पर भक्तगण स्नान आदि करेंगे, थोड़ा बहुत कथा कीर्तन होगा और दही चूड़ा महोत्सव होगा और शाम को संध्या तक वापस आएंगे। सुबह 6-6:30 बजे निकल जाएंगे, मठ से बस निकलेगी सोमपुरा और होते हुए आगे से उसी रूट से जाते हुए अगारा अगर कोई होगा, वट एवर रूट विल बी टोल्ड। सो डिवोटीज जो रास्ते में चढ़ना चाहे चढ़ सकते हैं, जो मठ में आकर के चढ़ना चाहे चढ़ सकते हैं। तो जो भक्त जाना चाहे वो धीर कृष्ण प्रभु को बता दे। खर्चा है 1000 रुपया, खाना, ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स, पता नहीं स्नैक्स है कि नहीं है, बट मे बी सम जूस और सम वाटर, और वाटर अपना अपना घर से लेके आना है, और बस का खर्चा किराया और बाकी सब दही चूड़ा महोत्सव सबका एवरीथिंग इंक्लूडिंग, बस का आना जाना और खाना पीना सब। किसी को अगर भाग लेने की इच्छा है दही चूड़ा पानी हाटी महोत्सव में तो धीर कृष्ण प्रभु को बता दो, आपका नाम लिख देंगे। अभी कितने लोग हो गए, कितनों ने रजिस्ट्रेशन किया, कितने बताए हैं, कितनी बसें जा रही, तो कितनी सीटें हैं बस में? बड़ी बस है, ओके वेरी गुड। कोई वक्त जाना चाहे तो जा सकते हैं। जो जम्मू वाले हैं, दिल्ली, पंजाब, आप फ्लाइट में सीधा कावेरी के तट पे, आप सीधा कावेरी के तट पे उतरना अपनी अपनी फ्लाइटों से मानसिक रूप से, और उधर आप स्नान भी कर लेना और प्रसाद भी पा लेना। कावेरी बहुत सुंदर है, बहुत कलकल करती नदी है, बहुत ठंडा पानी है, और त्रिवेणी संगम है वहां पर भी, और बड़ा आनंद आता है। लाइव दर्शन कराएंगे अवश्य, और फोटो भी भेजेंगे, वीडियो भी भेजेंगे। आप लोग भी मानसिक रूप से आकर के स्नान कीजिए। और बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है टिकट, 8-7-8 हज़ार का। दिल्ली वाले, पंजाब वाले, जम्मू वाले कोई भी आ सकते हैं, और महोत्सव करके हफ्ता भर रुकिए यहीं पर और फिर जाइए। संडे है ना, ये भी कल ही एक्चुअली डिसाइड हुआ। मुझे, मेरे पास वंशी प्रभु आए, बोला प्रभु जी बहुत लोग पूछ रहे हैं पानी हाटी नहीं है क्या इस साल, हम तो कहीं जाते नहीं है, बाकी सब मठू में और इस्कॉन आदि में कभी अहोबलम, कभी यहाँ कभी वहाँ लेके जाते हैं, हम तो कहीं जाते नहीं, कम से कम साल में एक प्रोग्राम होता है। तो मैं बोला ठीक है, महाराज जी को पूछते हैं, आप लोग ऑर्गेनाइज कीजिए। तो कल ही पता लगा और कल ही मठ में अनाउंस किया, तो आज प्रभु जी बोले इधर बता दो। और कोई बात नहीं, अगली कार्यक्रम में आप सब लोग आइए, नहीं आ पाए तो मानसिक रूप से आ जाइए, है। तो जो लोग आना चाहे कृपया करके वीर कृष्ण को संपर्क। संडे, 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 सैटरडे को जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा है, ये भी अनाउंसमेंट है। सैटरडे को जो हमारे जगन्नाथ जी यहाँ पर बड़े जगन्नाथ जी है, उनका स्नान यात्रा है। हमारे मठ में जो जगन्नाथ जी है, ठाकुर जी जो ऑल्टर पे है, उनका स्नान यात्रा है। स्नान यात्रा अर्थात वो हमारे मठ के गार्डन में आएंगे, छोटा सा पंडाल होगा, वहाँ पर उनको खूब स्नान कराया, गर्मी है ना, खूब स्नान करेंगे। और उस दिन जगन्नाथ जी का 15 दिन के लिए दर्शन फिर बंद हो जाएगा, क्योंकि उनकी तबीयत खराब हो जाती है स्नान, बहुत पानी से स्नान करने के बाद। वो अंदर रहेंगे, अंदर उनको पुजारी खिचड़ी दवाई आदि देंगे, तो 15 दिन दर्शन नहीं होगा। फिर रथ यात्रा के दिन ही अर्थात 7 तारीख को दर्शन मिलेगा। तो जो भक्त बेंगलोर में है या जहाँ पर भी है, जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा जहाँ भी हो, आप उसमें भाग ले, जगन्नाथ जी को स्नान खूब कराइए और आनंद ले। तो शनिवार को स्नान यात्रा और रविवार को पानी हाटी, ये 2 फेस्टिवल is coming on this weekend. Okay, any other questions? We will just read first shloka of Bhav Bhakti so that we continue the trend of system. हम लोग उसमें डिस्कस नहीं करेंगे आज, खाली भाव भक्ति अध्याय 3 के प्रथम श्लोक को पढ़ेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे।
कल उसमें प्रवेश करेंगे अच्छे से। तो तीसरी जो लहर है इस भक्ति रसामृत सिंधु की, इस समुद्र की, प्रेम के रस के समुद्र की जो तीसरी लहर है वो है भाव भक्ति। हमने साधन भक्ति सुना। साधन भक्ति जो है भक्ति के दो विभाग, साधन भक्ति, भाव भक्ति। साधन भक्ति, साध्य भक्ति। साध्य भक्ति के फिर से दो विभाग, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। अब भाव भक्ति की डेफिनेशन क्या है? अथाह भावा। ये भाव किसको कहते हैं? कहते हैं शुद्ध सत्व विशेष आत्मा प्रेम सूर्यमांश सम्यक रुचि विचित्त मर्षेना कृदा आशु बहु उच्चते। अर्थात शुद्ध सत्व विशेष आत्मा, जो हमने माधुर्य कादम्बरी में सुना, रिमेंबर, शुद्ध सत्व विशेष आत्मा क्या होता है? एनीवन कैन टेल? शुद्ध सत्व विशेष आत्मा, इफ एनीवन कैन टेल, उसको इनाम देंगे फिर। शुद्ध सत्व विशेष, 3 शब्द थे उसमें। वेरी गुड। और विशेष क्या है? आह्लादनी ही विशेष है। शुद्ध सत्व विशेष आत्मा, संवित और आह्लादनी के मिश्रण। इसमें संवित शक्ति और आह्लादनी दोनों एक हो गई है। अर्थात एक बद्ध जीव के अंदर अभी भगवान की संदनी शक्ति ने प्रवेश कर दिया। संदनी नहीं, संवित, अर्थात ज्ञान शक्ति। अभी हम लोग अणु है, बहुत छोटे हैं, बहुत लिमिटेड कैपेसिटी है हमारी। हम लोग न तो खुद का उद्धार कर सकते हैं, भवसागर से बाहर निकल सकते हैं, किसी और को निकाल सकते हैं। इसलिए न तो हम कुछ प्रचार कर सकते हैं, न कुछ कर सकते हैं। वी आर जस्ट यूजलेस एट दिस स्टेज। परंतु जो ही साधन भजन करते करते भगवान की, गुरु वैष्णव की कृपा हो जाती है, तो भगवान की जो अंतरंग शक्ति है, भगवान की जो स्वरूप शक्ति है, स्वरूप शक्ति की जो संवित वृत्ति है, अर्थात ज्ञान शक्ति है, वो उस जीव के अंदर प्रवेश कर जाती है। इसलिए शुद्ध सत्व। पर खाली ज्ञान ही नहीं होता उसको अपने स्वरूप का, खाली भगवत स्वरूप का ज्ञान ही नहीं होता। भाव अवस्था में अपना स्वरूप जान गया, मैं कौन से भाव में हूँ, मेरी क्या सेवा है, मेरा क्या श्रृंगार है, मेरा क्या ड्रेस है, मेरा क्या स्वरूप है, सब जान गया। जो ही वह भाव भक्ति में आएगा, अर्थात शुद्ध सत्व प्रवेश कर गया उसके अंदर। तो ये शुद्ध सत्व कहाँ से प्रवेश किया? भगवान की अंतरंग शक्ति उसके अंदर अभी आ गई है। अभी वो साधारण अपनी शक्ति से नहीं कार्य कर रहा, वो भगवान की शक्ति से कार्य कर रहा है। खाली अंतरंग शक्ति की, स्वरूप शक्ति की संवित वृत्ति नहीं आई, आह्लादनी वृत्ति भी साथ में आ गई। इसलिए शुद्ध सत्व विशेष। कौन बताया था? दीप्तोषी दीदी बताई थी कि देवश्री दीदी? दीप्तोषी दीदी थी ना? वेरी गुड। सो दीप्तोषी दीदी को इनाम, आप आ सकते हो, पानी हाटी फेस्टिवल में आपको इनाम दिया जाएगा अगर आप आ पाए तो शुद्ध सत्व विशेष आत्मा मतलब अभी आह्लादनी शक्ति भी इसमें जुड़ गई है। आह्लादनी शक्ति जुड़ने के कारण क्या हुआ? अब ये जीव जो है निरंतर आनंद में रहेगा। आह्लाद मतलब आनंद। इसलिए गुरु वैष्णव कभी दुखी नहीं होते, वो हर जगह जाते हैं। गुरुदेव 32 टाइम्स ही सर्कुलेटेड द ग्लोब, 32 टाइम्स। प्रभुपाद अराउंड 11-12 टाइम्स। और कभी अमेरिका में, तो कभी लंदन में, तो कभी ऑस्ट्रेलिया में, तो कभी दिन में, तो कभी रात में, तो कभी इंडिया में, परंतु हमेशा आनंद में कथा कीर्तन चल रहा है। कैसे? किसकी शक्ति चला रही है? हम जैसा बद्ध जीव एक बार जम्मू से दिल्ली तक फ्लाइट में आ जाए तो 2 दिन सोता ही रहता है। अरे फ्लाइट तो दिल्ली में रुकनी पड़ी, फिर वहां चेंज करनी पड़ी, फिर दूसरी लेनी पड़ी, फिर तो थक गए, फिर तो 3 घंटे बैठे रहे, 2 घंटे वहां बैठे रहे, 2 घंटे 3 घंटे बस में बैठे रहे, 12-15 घंटे तो कमर ही टेढ़ी हो गई, अभी कहाँ खड़ा होगा। परंतु ये वैष्णवगण कहाँ कहाँ प्रवचन निरंतर भ्रमण पे प्रचार में लगे रहते हैं। कभी दिन है, कहीं रात है। यहाँ से रात को निकले वहां पहुंचे, वहां भी रात ही थी। यहाँ दिन को निकले वहां पहुंचे, वहां भी दिन ही था। मतलब सोया ही कहीं नहीं, परंतु निरंतर सेवा चल रही है। कैसे संभव होता है? क्योंकि इनकी शरीर जो है अभी इंद्रियों के वशीभूत नहीं चल रहा है, मटेरियल कंडीशंस के वशीभूत नहीं है, ये अभी भगवान की शक्ति से चल रहा है। तो इसलिए ये शुद्ध सत्व विशेष आत्मा और निरंतर आनंद में रहते हैं। तो कहते हैं शुद्ध सत्व विशेष आत्मा प्रेम
सूर्यवंश सम्यका. When the aforesaid generic characters of bhakti, strongly supported by the various form of states, softens the heart, the reasoning faculty of the whole of the mental quantum, it is called भाव भक्ति. अब ये परम पूज्य शिला भक्ति वन महाराज के इस सेंटेंस में मुझे एक भी शब्द समझ में नहीं आता है. 2-3 बार पढ़ने के बाद मैं कुछ कुछ समझ पाता हूँ इसमें, फिर तात्पर्य पढ़ता हूँ जीव गोस्वामी से, तब जाके थोड़ा सा और समझ आता है. तो इनकी इंग्लिश, यू कैन इमेजिन हाउ 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 हाई क्लास प्रभुपाद जी के शिष्यों की इंग्लिश, भक्तिदान प्रभुपाद जी की. The essential nature of Bhava Bhakti is a particular form of absolute sattva quality which is far beyond the complete different from the Mayik sattva rajas tamas qualities, and this Bhava Bhakti expresses itself in the sun of the prema. ये सूर्य सम्यक, ये सूर्य के समान है. शुद्ध सत्व विशेषात्मा प्रवेश कर चुका है, सूर्य के समान है. अब इसमें डिटेल में हम कल सुनेंगे, परंतु हाई लेवल पे जीव गोस्वामी पाद कमेंट्री प्रारंभ करते हैं या उसका जो फाउंडेशन रखते हैं, बोलते हैं कि भाई पहले ही हमने समझा है पहले वेव में कि भक्ति के डिविजन्स जो पूर्व दिशा के हैं उसमें हमने उत्तमा भक्ति का डेफिनेशन बता दिया. नथिंग टू रिपीट अगेन, अनिभिलाषा शून्यम ज्ञान कर्मणातनम अनुकूलन कृष्ण अनुशीलनम. परंतु इस उत्तमा भक्ति के दो स्वरूप है, दो टाइप नहीं, दो स्वरूप होते हैं इसमें. एक स्वरूप है चेष्ट रूपा और दूसरा स्वरूप है भाव रूपा. उत्तमा भक्ति के दो स्वरूप है, चेष्टा रूपा और भाव रूपा. जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ उत्तमा भक्ति इज इक्वली एप्लीकेबल टू साधन भक्ति, भाव भक्ति एंड प्रेम भक्ति. जो ये चेष्ट रूप और भाव रूप जो स्वरूप है भक्ति का स्वरूप है, ये उत्तमा भक्ति का स्वरूप है, ये दोनों. तो कहते हैं ये दोनों स्वरूप चेष्ट रूपा और भाव रूपा जो है साधन भक्ति पे भी अप्लाई होता है, भाव भक्ति पे भी अप्लाई होता है और प्रेमा भक्ति पे भी अप्लाई होता है. और इनके सिम्टम क्या आते हैं? प्रणय, मान, राग, अनुराग, भाव, महाभाव और मदन, मोदन, मादन, जो कि स्वयं राधा रानी में ही है, मदन, मोदन, मादन. फिर आगे डिटेल में वर्णन करते हैं चेष्ट रूपा क्या होती है. अर्थात उत्तमा भक्ति के जो फॉर्म्स है, जो उसके स्वरूप है, चेष्ट रूपा और भाव रूपा, ये दोनों ही स्वरूप साधन भक्ति में भी रहते हैं, भाव भक्ति में भी रहते हैं और प्रेमा भक्ति में भी रहते हैं. अब ये चेष्ट रूपा क्या वस्तु होती है और भाव रूपा क्या वस्तु होती है, और फिर चेष्ट रूपा में जो विभाग है उसके भी दो विभाग है, भाव रूपा में भी दो विभाग है, सथाई रूप और संचारी रूप. संचारी रूप भाव में प्राइमरी रसों का वर्णन और सथाई रूप भाव में दोनों का, प्राइमरी और गौण का. तो इन सब टॉपिक्स को हम कल डिटेल में सुनेंगे, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा ये पहला तो एक दो श्लोक थोड़े से तत्व में थोड़े से और जाएंगे, परंतु बाद में ज़्यादा लंबे नहीं है यहाँ के अध्याय. जिस तरह माधुरी कादम्बनी में हमने सुना, जो अनर्थ निवृत्ति का स्टेज है बहुत लंबा है, अनर्थ काटने में बहुत समय निकल जाता है, बाद में निष्ठा, रुचि, आसक्ति, वहाँ में ज़्यादा समय नहीं लगता है प्रेम भक्ति को प्राप्त करने के लिए. उसी प्रकार साधन भक्ति में, रागानुगा भक्ति में प्रवेश करना कठिन है, और एक बार कठिन अंदर घुस गया तो फिर उसमें प्रोसेस बड़ा फास्ट होगा. अब वैधि में ही लगा रहा तो फिर तो पता नहीं कितने करोड़ों जन्म लग जाएंगे, फिर भरोसा नहीं. पर रागानुगा में आ गया तो प्रोसेस बड़ा फास्ट चला जाएगा और बड़ा तेजी से आगे बढ़ेगा. परंतु फिर भी उस चैप्टर में इतना 300 से अधिक श्लोक थे. यहाँ भाव भक्ति के प्रारंभ से ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा तत्व नहीं है, बहुत ज़्यादा स्थान नहीं है, बट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इन डिटेल. और फिर हम आगे बढ़ेंगे. भाव रूपा क्या है, चेष्ट रूपा क्या है, इसमें सथाई भाव क्या है, और जातरति साधक क्या है, अजातरति साधक क्या है, इन सब तत्वों पे हम विचार करेंगे कल, क्योंकि अभी टॉपिक शुरू किया तो फिर वो बहुत लंबा जाएगा और ऑलरेडी समय हो चुका है. किसी का कोई प्रश्न है बिफोर वी कंक्लूड टुडेज सेशन? लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. If not, then